मैं हूं निशीत और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने चाणक्य नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति का 5वां अध्याय लेकर। तो पिछले चैप्टर्स की तरह ही इस वीडियो में भी हम सबसे पहले इस चैप्टर की खास बातों को बताएंगे और फिर नीतियों को एक के बाद एक आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में भी पिछले चैप्टर्स की तरह आचार्य चाणक्य ने एक से एक नीतियों को हमें बताया है। ये नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल हैं जितनी वे 2 से 3 हज़ार साल पहले थीं जब वे लिखी गई थीं। तो इन नीतियों में भी आचार्य चाणक्य इन नीतियों के माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की परीक्षा मतलब किसी आदमी की परीक्षा कैसे करें, कौन सा व्यक्ति है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, ऐसे कौन से लोग हैं जो अनावश्यक दुख पाते हैं, और अपने अंदर डर को, भय को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आपके सच्चे मित्र कौन कौन से हैं और किन्हें अपनी माता और पिता समझना चाहिए आपको। फिर कुछ और ख़ास बातें हैं जो हैं कि किसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। तुच्छ का मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है उसके लिए, और कौन सा रोग सबसे दुष्कर है, आपका अर्जित धन कैसे नष्ट हो जाता है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस वीडियो में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली नीति से, जो कहती है कि ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। अग्नि मतलब आग। और दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए, तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि मतलब गेस्ट्स आए हैं उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। दूसरी नीति है कि सोने की परख, सोना मतलब स्वर्ण, सोने की परख उसे घिसकर, काट कर, गरम करके और पीट करके की जाती है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति का परीक्षण, आदमी का परीक्षण भी वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कैसे हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इन गुणों से होता है। अगली नीति है कि यदि आप पर मुसीबत नहीं आती है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो उससे किसी भी तरह से छुटकारा पाने का प्रयत्न करें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से या एक ही माता से जन्म लिए हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे कभी एक जैसे नहीं होते, उनकी क्वालिटीज़ एक जैसे नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बैर का झाड़, बैर एक फल होता है जो हमारे यहाँ गाँव में पाया जाता है, और बैर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं होते। की विशेषता ये है कि एक ही पेड़ में अलग अलग तरीके के अलग अलग स्वाद के फल मिलते हैं। उसी की बात आचार्य चाणक्य उदाहरण के रूप में करते हैं। फिर अगली नीति है कि वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं वो ऑफिस में काम करना नहीं चाहता, कार्यालय में काम करना नहीं चाहता। मतलब जो बहुत ईमानदार है वो आदमी अगर कार्यालय में काम करेगा तो उसको मुश्किल होगी। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो व्यक्ति आधा पढ़ा लिखा हुआ है, जो व्यक्ति मतलब जिसको नॉलेज थोड़ा कम है, वह मीठे बोल ही नहीं सकता। और जो सीधी बात करता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आदमी किसी को धोखा नहीं दे सकता। फिर अगली नीति है कि मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, और गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र औरतों से ईर्ष्या करती है, और बदसूरत औरतें हमेशा खूबसूरत औरतों से ईर्ष्या करती हैं। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि क्या करने से आपके अर्जित ज्ञान का नष्ट होता है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। जब आप दूसरों को अपना पैसा देखभाल करने के लिए देते हैं तो आपका पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने पे किसान अपने बीजों का नाश कर देते हैं। अगर सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होने लगता है। अगली नीति है कि अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में आप देख सकते हैं। फिर अगली नीति में भी बताते हैं कि धर्म की रक्षा पैसे से होती है, धन दौलत से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है जब तक कि आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें। तो उसी बात को यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान की रक्षा उसको इस्तेमाल करने से या जमकर
आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। अगर राजा से आप लड़ जाते हैं या उसकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आपका समय ठीक नहीं है। और घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। फिर वैदिक ज्ञान के ऊपर बताते हैं कि जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, जो कि आजकल ट्रेंड बन गया है, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वे लोग बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर लें उनको दुख मिलता ही मिलता है। फिर बताते हैं कि दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और जानकारी भय को समाप्त करती है। किसी चीज़ के बारे में अगर आप डरते हैं तो उसको डर खत्म करने का, उस डर को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बारे में आप जानकारी हासिल करें। जैसे ही आपको जानकारी हासिल हो जाती है वो डर अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। फिर सबसे बड़ा रोग क्या है उसके बारे में बताते हैं कि वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं है और मोह के समान, अट्रैक्शन के समान कोई शत्रु नहीं है और क्रोध के समान, एंगर के समान कोई अग्नि नहीं है और स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं है। फिर अगली नीति में कहा गया है कि व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो अकेले ही जन्म लेते हैं और अकेले ही मरते भी हैं। अपने कर्मों के शुभ और अशुभ परिणाम, जो भी हम काम करते हैं उसका क्या फल होगा वो हमें अकेले ही भुगतना पड़ता है। हम अकेले ही नरक में जाते हैं या फिर हम अकेले ही स्वर्ग या सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। मतलब जिस आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया उसके लिए स्वर्ग, हेवन एक तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा, एक वॉरियर अपने जीवन को तुच्छ मानता है और जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं है। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं है, मतलब जिसके मन में कोई लालच या फिर अट्रैक्शन नहीं है। फिर अगली नीति है कि जब आप सफ़र पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है, मतलब आपका ज्ञान ही आपके काम आता है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है और अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। तो जो इंट्रोडक्शन में हमने जो बताया था कि आपके मित्र कौन कौन से हैं, उस बात को यही नीति एड्रेस करती है। फिर समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, मतलब बारिश होकर जो समुद्र में गिरती है वो व्यर्थ है। जिस आदमी का पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन या फिर अन्न व्यर्थ है और पैसे वाले लोगों के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं है और दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। फिर इसी बात को आगे भी बढ़ा के बोलते हैं, अगली नीति में भी बोलते हैं कि वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं है और खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। आँख की रोशनी या नेत्र की ज्योति के समान कोई प्रकाश इस धरती पर नहीं और अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। अभी के हालात में ये आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है खाना पीना, भोजन। अभी कोरोना वायरस के माहौल में हज़ारों लोग इसी अभाव में अपनी ज़िंदगी खो दे रहे हैं। फिर अगली नीति बताती है कि निर्धन को धन की कामना होती है। जो आदमी गरीब होता है वो हमेशा पैसे के आगे पीछे ही घूमता रहता है। पशु को वाणी की कामना होती है। पशु बोल नहीं सकते, उनके पास आदमियों जैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होता, वो है दिमाग और वाणी, बोलने की क्षमता। तो पशुओं को वाणी की कामना होती है, लोगों को स्वर्ग की कामना होती है और देव लोगों को मुक्ति की, मोक्ष की कामना होती है। फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही अगली नीति है, वो कहती है कि सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सबसे पावरफुल ट्रुथ है। सत्य की शक्ति ही सूर्य को प्रकाशमान करती है, हवाएं चलती हैं और सही में सब कुछ इस धरती पर सत्य यानी ट्रुथ पर ही आश्रित है, आधारित है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी संपत्ति की देवता है। वो चंचला है। चंचला मतलब वो कहीं ठहरती नहीं है, एक बार हमेशा के लिए कहीं ठहरती नहीं। दूसरी, हमारी श्वास भी चंचला है। हम अमर नहीं होते हैं, कुछ ही दिन के लिए जितनी सांसें हमें मिली हैं उतना ही जीवन हम इस धरती पर गुजारते हैं। हम कितने समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं है। कोई बात इस धरती पर अगर पक्की है तो ये है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है।
फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आदमियों में नाई बार्बर सबसे धूर्त होते हैं, कौवा पक्षियों में सबसे ज़्यादा धूर्त होता है और लोमड़ी प्राणियों में मतलब एनिमल्स में सबसे ज़्यादा धूर्त होता है और औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त होती है। फिर जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि किन्हें अपने माता और पिता तुल्य समझना चाहिए, उसके बारे में अगली 2 नीतियाँ कहती हैं। अगली नीति है जिसमें बताते हैं कि ये सब आपके पिता है। कौन? जिन्होंने आपको जन्म दिया। दूसरा, जिन्होंने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, मतलब जिन्होंने आपको जनेऊ धारण कराया। तीसरा, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, मतलब गुरु। जिसने आपको भोजन पाने दिया, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, वो भी आपके पिता ही होते हैं। और 5वां, जिन्होंने आपको कठिन परिस्थितियों में, भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया, मदद किया, ये सब आपके पिता समान होते हैं। और फिर आखिरी नीति है जिसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किन को अपनी माता समझे, किन 5 को अपनी माता समझे। तो पहला, राजा की पत्नी को अपनी माता समझे। गुरु की पत्नी भी आपकी माता होती है। मित्र की पत्नी, दोस्त की पत्नी भी हमारी माता होती है। पत्नी की माँ, आप अगर शादीशुदा है और आपकी पत्नी की माँ है तो वो भी आपकी माता के समान है। और फिर आपकी अपनी माता जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो भी आपकी माता ही है। तो ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आपकी टिप्पणियाँ, आपकी कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको सारी नए वीडियोस की जानकारी मुफ्त में समय पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।